सामने स्क्रीन पर ये रहा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। पोल नजर आएगा स्क्रीन पर, पोल के थ्रू आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। फटाफट से बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, जल्दी से बता दो यार। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पोल नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। रूट n क्या होगा, अगर n प्राकृतिक संख्या, यहां पर फोकस करना, यहां पर बेटा n प्राकृतिक संख्या है, ये बोला गया। आप लोगों को पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। सर इसके आगे जाएगी क्या, ले जा पाओ तो ले जाना, ठीक। अब बोला गया कि तब रूट n क्या होगा भाई, रूट 1 करोगे तो 1, n का मान 1 रखा, रूट 2 करोगे तो कितना मिलेगा, रूट 2, फिर रूट 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3, रूट 4 करने पर आपको कितना मिलेगा, 2। इसी तरह से अगर मैं आगे देखता हूं, रूट 5 करने पर तो आपके पास ये सेम ही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रूट 9 कर देता हूं तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर रूट 3 आएगा, ठीक है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो अब एक बात देखो ध्यान से बेटा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर ये तो हमारे पास में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इनको अगर मैं देखता हूं तो अपरिमेय संख्या मिल रही है, मतलब हमें परिमेय भी मिल रही है और अपरिमेय भी मिल रही है। जब दोनों संख्या हमारे पास मिल रही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो भाई 23% बच्चों ने आंसर दिया पहले क्वेश्चन का। क्या है यार, हमेशा अपरिमेय, कुछ भी मतलब है ना। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, जल्दबाजी मत करना आंसर देने में। चलो, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, कितना है बेटा, n है, तो n हमेशा भाजी होगी 6 से, 4 से, 8 से, या कोई नहीं। ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना, जल्दबाजी मत करना, पहले ही कह रहा हूं, जल्दबाजी करी दिक्कत आ जाएगी। दिमाग लगाना, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, तुक्के मत मारना, ध्यान रख लेना। मैथ है, तुक्के से काम नहीं चलेगा। पेपर पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, खाने पीने की चीजें साथ में लेकर बैठो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। बोलो भाई जल्दी से, कौन सा करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा, जल्दी से बता दो यार। एक की तरफ जा रही है अपनी जनता, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा लगाओ यार। पहले मुझे ये बताओ, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, किसको कहते हैं अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बेटा, आप लोगों को अच्छे से पता है किसे कहते हैं? जो स्वयं से या एक से विभाजित हो। कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, फिर कौन सी होगी, 11, फिर 13, इस तरह से चलती जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है, इसी तरह से चलेगी। अब मुझे एक बात और बताओ, ये जो आप 2 देख रहे हो, ये जो आप 2 देख रहे हो, अगर मैं इस 2 की बात करता हूं बेटा, किसकी बात करता हूं, इस 2 की, तो ये जो 2 है मेरे पास समअभाज्य संख्या है। क्या है, समअभाज्य संख्या है। ये 2 मेरे पास समअभाज्य संख्या है। और बाकी की अगर मैं बात करता हूं, कौन सी, बाकी ये सारी जो भी आपको नजर आ रही है यहाँ पर, 3 से लेकर आगे चलती जा रही है, टोटल कितनी है, टोटल आपके पास है बेटा यहाँ पर 13,986, कितनी है, 13,986। ये इन टोटल में से एक आपके पास सम है, तो एक सम है तो माइनस कर दो, कितनी बची, 13,985। ये तो क्या हो जाएगी आपके पास, विषम अभाज्य संख्या होगी। होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ भाई, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब एक क्वेश्चन का आंसर और दो, जब आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हो, जब आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि देखो, 3 + 3 करो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, मिलेगा। 7 + 3 करो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या है ये, 2 विषम संख्या को जोड़ा सम संख्या मिली, 2 विषम संख्या को जोड़ा सम संख्या मिली, मिली या नहीं मिली, बोलो बेटा बोलो, बिल्कुल मिली। लेकिन अगर 3 विषम संख्या को मैं जोड़ता हूं, जैसे कि 3 + 5 + 7 कितना मिलेगा, 5 और 7 12, 12 और 3 15, मतलब मुझे यहाँ पर विषम संख्या मिलती है। क्या मिलती है, विषम संख्या मिलती है। अब ये बताओ, ये जो विषम संख्या मिल रही है, क्या 2 से विभाजित होगी, नहीं, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित होगी, नहीं, 8 से विभाजित होगी, नहीं। हमें पता है कोई सी भी अगर हमारे पास विषम संख्या है तो वो कभी भी सम से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है आपका। ओके, चले आगे, बोलो भाई बोलो जल्दी से, फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x की पावर n + 1 का एक गुणक
x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक पूर्णांक। ए बी सी डी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि मैथ है, तुक्के से काम नहीं चलेगा। चाहे आंसर थोड़ा स्लो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा धीरे दे दो, लेकिन सही देना है, ये ध्यान रखना, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टाइम में पता चल सके कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करने की नीड है। ठीक, बोलो बेटा, बोलो फटाफट से, कौन सा करेक्ट है? ए बी सी डी। बी की तरफ जा रहे हो? मूड चेंज हो रहा है? अच्छा, ए की तरफ। 34% बच्चे कह रहे हैं एक ए आंसर सही है। चलो देखते हैं बेटा। देखो यहां अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आ रही है? कि x की पावर n प्लस 1, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक, ये बोला गया है कि इसका क्या है? गुणक है। क्या है बेटा? गुणक है। समझते हो ना? इसमें डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे? x प्लस 1 का। किसका करेंगे बेटा? x प्लस 1 का। कहने का मतलब यह है कि x की पावर n प्लस 1 में डिवाइड करेंगे हम x प्लस 1 का। करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर n निश्चित है। क्या होगा? n क्या होगा? सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर n का मान 1 रखकर देखो, तो x की पावर 1 प्लस 1 बटे x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे x प्लस 1। कट गया, कितना मिला? 1 मिला। कितना मिला? 1। अब आप 2 रखो, n का मान यहाँ पर 2 रखो, n का मान 2 रखोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बटे x प्लस 1। क्या यहाँ से ये कटेगा? नहीं, कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल ही नहीं होगा, मतलब 1 रखने पर कैंसिल हो रहा है, 2 रखने पर कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 रख रहे मतलब विषम संख्या रखने पर तो कैंसिल हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? एक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा पर? वास्तविक संख्या को या प्राकृतिक संख्या को, परिमेय संख्या को या एक अपरिमेय संख्या को? संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित किया जाता है? जल्दी से 3 के तो टच कर दो यार फटाफट से, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भैया आज तो जनता में जोश अच्छा है। ऐसे मजा नहीं आने वाला है। तुम कह रहे हो बैकग्राउंड चेंज कर दो, इस बैकग्राउंड के लिए मेहनत कितनी हुई है ये तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, या क्वेश्चन देखने आए हो या बैकग्राउंड देखने आए हो, ये बोलो तुम। बोलो भाई, बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट से। क्या करेक्ट आंसर है? ए बी सी डी। संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित किया जाता है? वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? किसे प्रदर्शित करे संख्या रेखा पर? सभी को पता है, सभी को पता है। क्यों? अरे भैया ये वास्तविक संख्या, पिताजी बोलते हैं इनको संख्या